गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नए लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलो एरीन। स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हेलो एल्केन 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन देता है और वो कौन कौन सी थी। वो थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड देन लास्ट हमने पढ़ा रिएक्शन विथ मेटल। तो जैसे हेलो एल्केन देती थी उसी पैटर्न में हेलो एरीन भी रिएक्शन देगी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कौन सी रिएक्शन देगी, और हमारी रिएक्शन देगी रिएक्शन विथ मेटल। बट स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन उस रिएक्शन को समझने के लिए एक पूरा बैकग्राउंड तैयार करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जो डायरेक्ट तो एनसीईआरटी में इन्वॉल्व नहीं है, बट यहां से क्वेश्चंस बनता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिजोनेंस इफेक्ट, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी को इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और इसी में हम पढ़ेंगे कि कैसे पोलरिटी ज्यादा होती है किसकी, हेलो एरीन में हेलोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड की, और ढेर सारे क्वेश्चंस के जवाब एक ही लेक्चर में एक ही कॉन्सेप्ट से हमको सीखने को मिलेंगे। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप जाके चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन लगभग हर बार आता है कि हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन, व्हाई। तो इस क्वेश्चंस का जवाब भी आज के लेक्चर में हमको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे इससे आगे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये कई वे में आपके एग्जाम में आ चुका है, नोट्स में सब कुछ दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन की, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, एक हेलो एरीन। तो हेलो एरीन की बात करें तो बेंजीन रिंग में अगर कोई हम हेलोजन जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो गया, हेलो एरीन हो गया। बट ये हेलो एरीन की एक और फीचर पाई जाती है, इसकी एक और क्वालिटी होती है कि ये रिजोनेंस शो करता है। अब आप सोचेंगे सर रिजोनेंस तो क्लास 11 की चीज़ है, अगर रिजोनेंस पे मैं एक लेक्चर लूँ तो 1-1.5 घंटे लेक्चर ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं इतनी ही चीज़ आपको बताऊंगा कि जो आपके जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे इसका, वो क्या पढ़ेंगे, पहला केमिकल इफेक्ट कहें या केमिकल रिएक्शन कहें या केमिकल प्रॉपर्टी कहें, वो पढ़ेंगे रिजोनेंस इफेक्ट। और इस रिजोनेंस इफेक्ट से आप देखिएगा कितने सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो मोस्टली स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, बट आपको स्किप नहीं करना है। अब हम दिखाते हैं कि रिजोनेंस इफेक्ट ये कैसे शो करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ले लिया एक हेलो एरीन, ये देखिए हमने एक हेलो एरीन लिया है, ये हमारा क्या है, हेलो एरीन। अगर बात करें क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन का अगर हम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्लोरीन का 17 होता है, तो इसका हम भरेंगे तो 2, 8 एंड 7, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल के एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किए हैं, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर इसके पास बचेगा। 3 लोन पेयर स्टूडेंट्स कैसे बचेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, एक तो पार्टिसिपेट कर लिया कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। और एक चीज और आपको मैंने स्टूडेंट्स बताया था कि बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन अंडर स्टूड रहते हैं, आपको नॉर्मली नहीं दिखाया जाएगा लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको समझने के लिए एक एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन इसलिए दिखा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, जिससे आपको पूरी बॉन्ड क्लियर हो, बॉन्ड काउंटिंग में आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे देखिए इसके भी 4 बॉन्ड, 2, 1, 3, 1, 4, हर कार्बन पे 4 बॉन्ड है। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये रिजोनेंस शो करेगा। रिजोनेंस कहाँ होता है, जहां पे डिलोकलाइजेशन पॉसिबल हो इलेक्ट्रॉन का। डिलोकलाइजेशन का मतलब क्या, जैसे अगर हम आपसे बात करें स्टूडेंट्स कि ये हमारी बेंजीन है, यहाँ पे ऐसे है, तो आप जानते हैं ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब जो हमारे बॉन्ड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। अब ये सारा डिटेल आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूँ। तो इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब आइए देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे, और आज के बाद रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बॉन्ड शिफ्टिंग बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगी। हमको करना क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हमको यहाँ पे शिफ्ट करा देना है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और बेसिकली आप नोट कर लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे कहीं पे है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक बॉन्ड बना सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, और एक निगेटिव चार्ज का मतलब भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। इतनी चीजें आप एकदम याद रखिए और इसी का हम लोग यूज करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये वाले, ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएंगे इस हेलोजन और कार्बन के बीच में।
अब देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा। जब ये माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएंगे तो आप देखेंगे क्या हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप टोटल बना लीजिए जहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो अभी तक यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, और ये मान लीजिए ऐसे हुआ और यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यानी डबल बॉन्ड बन गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये डबल बॉन्ड बनेगा और क्लोरीन बचेगा, और क्लोरीन पे 2 ही लोन पेयर बचेंगे। क्यों 2 ही? क्योंकि एक लोन पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अब क्लोरीन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे दिया तो क्लोरीन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, आप सभी जानते हैं क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। अब एक बात बताइए, इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, थोड़ा ध्यान से काउंट करिएगा। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा हाइड्रोजन भी आपको डिनोट कर दूं जिससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हों। देखिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कार्बन पे कितने बॉन्ड है तो 2 2 4 1 5 बॉन्ड। एक बात बताइए, कभी केमिस्ट्री में देखे हैं कि कार्बन पे 5 बॉन्ड हो? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यानी कि यहाँ पे इस कार्बन पे 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो एक बॉन्ड या तो ब्रेक हो या तो शिफ्ट हो। तो क्योंकि ये तो नया नया आया है घर पे तो इसको तो तुरंत भगाएंगे नहीं, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। और जब इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, या निगेटिव चार्ज कहें या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग दिखा रहे हैं, यानी कि जैसे ही ये यहाँ आया ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया। अब इस बॉन्ड को हमने यहाँ किया तो इसके लिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो हम इसको आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ होगा इनफैक्ट, यानी कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, या इसी को हम 2 इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो ये कैसे आया, जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्योंकि कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गए तो इसने अपने इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारा पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। पहला क्या, पहला तो यही था, ये हमारा दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब बात करते हैं कि और आगे की शिफ्टिंग कैसे होगी। तो बिल्कुल मत घबराइए, बस धीरे धीरे देखते रहिए, शिफ्टिंग में आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब क्या करते हैं, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, बॉन्ड बनाएगा। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे भी कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे। देखिए कैसे, 2 और एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। मान लीजिए हम हाइपोथेट के लिए आपको बना के दिखा रहे हैं, एक बॉन्ड यहाँ बन गया तो 2 1 3 2 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे ही ये यहाँ शिफ्ट होगा ये बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही ये यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे जब एक बॉन्ड बनेगा इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्यों यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे ज्यादा हो गई। तो आइए हम दिखाते हैं सबसे पहले आपको। तो सबसे पहले क्या करना है कि जितनी चीज कॉमन है, इस बॉन्ड पे तो कोई असर नहीं, ऊपर के डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं, क्लोरीन पे कोई असर नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए असर किस पे आया, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गए, यही तो नया वाला बॉन्ड बना। और ये बॉन्ड हटना इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड हो रहे थे, तो इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ की, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है माय डियर स्टूडेंट्स, और निगेटिव चार्ज ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन पे बढ़ गई। आप चाहें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं, वैसे नॉर्मली दिखाया नहीं जाता, अंडरस्टूड है, लेकिन क्योंकि आपको मुझे समझाना है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ये यहाँ से शिफ्ट करेगा इस वाले बॉन्ड पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही बॉन्ड टूटता है, एक जाएगा, बैलेंसी 4 होती है कार्बन की, 5 बॉन्ड बन नहीं सकता, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखिए क्या होगा, कैसे ब्रेक होगा, ये जब यहाँ जाएगा यानी कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये ब्रेक नहीं होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा इस पर। तो अब देखिए क्या होगा जब ये इस पर शिफ्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हम एज इट इज उतार लेते हैं, हमारा क्या मिला, ऊपर हमारे पास हमेशा क्लोरीन है, पॉजिटिव चार्ज है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और कौन से बॉन्ड हमारे फिक्स हैं, एक ये बॉन्ड हमारा फिक्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया ना कि जब बॉन्ड शिफ्ट होता है एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा बना कैसा, 4th स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, ये सब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कैसे? यहाँ शिफ्ट होने का मतलब एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, जब ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे एक बॉन्ड और लग जाएगा, यहाँ पे 5 बॉन्ड हुए। अब 5 बॉन्ड बन नहीं सकता तो ब्रेक कौन सा होगा? तो ये वाला बॉन्ड हम एक ब्रेक करेंगे, और जैसे एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन तुरंत चले जाएंगे किस पे? क्लोरीन पे। क्यों क्लोरीन पे चलाएंगे? क्योंकि 5 बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो ये बॉन्ड कहाँ पे चलाएंगे? क्लोरीन पे। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मली इसको लिख लेते हैं जहाँ पे कुछ डाइवर्ट नहीं हुआ, ये हमारा यहाँ तक कुछ भी इफेक्टेड नहीं है, तो पहले लिख लेते हैं। एक बॉन्ड तो क्लोरीन का था ही, यहाँ पे क्लोरीन लिख लेते हैं, 2 लोन पेयर लिख लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज। तो माय डियर स्टूडेंट, जब ये यहाँ आया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का जनरेशन हो जाएगा, और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जो ये वाला बॉन्ड था ये बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, तो जो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो फिर से क्लोरीन पे चले जाएंगे। जब क्लोरीन पे जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर और आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए थे वो यहीं पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ से वो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, और हमारी जो कार्बन की बैलेंसी है वो सब में मेंटेन है। 4 बॉन्ड यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ। तो ये हमारे जो 5 स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5, इन्हीं स्ट्रक्चर को माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप बोलेंगे सर इसका इसमें क्या यूज? अभी जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बहुत ही ज्यादा यूज है, इसलिए मैंने इसको बताया। तो आई होप आपको बॉन्ड कैसे शिफ्ट होते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है क्लियर हुआ होगा। बस 3 ही कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड शिफ्ट होगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, जिधर शिफ्ट होगा वहां निगेटिव चार्ज आएगा, जहां से शिफ्ट होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो हमने वही किया, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं जिससे आपको और क्लियर हो। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे 5 बॉन्ड हो रहे थे तो एक बॉन्ड को टूटना था, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे इसलिए निगेटिव चार्ज आए। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए, फिर यहाँ पे 5 बॉन्ड हो गए, तो इसने क्या किया? इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यानी कि ये बॉन्ड जो अपने इलेक्ट्रॉन इस पे दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे आई तो निगेटिव चार्ज लग गया। अगले स्टेप में इसने इस पर शिफ्ट किया तो ये बॉन्ड टूटना जरूरी था क्योंकि 5 बॉन्ड हो गए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे चली गई। ये देखिए अगले स्टेप में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ 5 बॉन्ड हो गए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे आ गई, और देन हमको जहां से चले थे वहीं आ गए। तो ये जितने स्ट्रक्चर हम माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलोएरीन। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था जानने के लिए। अब एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा आर्थो पैरा मेटा। तो मैंने एक दिन आपको बताया था, बट आज मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि आर्थो पैरा मेटा किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा मतलब अच्छे से बोर्ड चाहिए, तो हम इसको करते हैं रफ। आप जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देन हम आर्थो पैरा और मेटा का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और फिर एक चीज और देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या कैसे हेलोएरीन लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन ऑफ हेलोएल्केन। तो हम बात करेंगे इसकी। सबसे पहले आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं हेलोएरीन के और कैसे हम लोग बॉन्ड की शिफ्टिंग करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक रिजोनेंस हाइब्रिड होता है, यानी कि जितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने उन सबको मिलाकर एक हाइब्रिड बनाते हैं, जिसमें सबका पार्टिसिपेशन होता है सारे स्ट्रक्चर का, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजोनेंस हाइब्रिड। तो रिजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बनाए किसका? हेलोएल्केन का, सॉरी हेलोएरीन का, तो नॉर्मली हमारा हेलोएरीन ऐसे आप लिखते हैं, तो इस ऐसे होता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो बॉन्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, कभी यहाँ पे आया है, कभी यहाँ पे आया है, कभी यहाँ पे आया है, और कभी यहाँ पे आया है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी कि बॉन्ड शिफ्ट हो रहे थे। और एक चीज और क्या देखी कि क्लोरीन पर कुछ समय के लिए पॉजिटिव चार्ज आया, कुछ समय ये न्यूट्रल रहा। और क्या देखा? और देखा कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया था किसी न किसी स्टेज पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ये सारी चीजें आप देखिए प्रीवियस में, निगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहा था, बॉन्ड ऐसे घूम रहे थे। तो इन सबको अब हाइब्रिड अगर बनाना है तो हम पार्शियली दिखाते हैं, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन अगर दिखाना हुआ माय डियर स्टूडेंट्स तो उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो ये एक बॉन्ड तो हमारा हेलोजन का था ही, इतनी चीज तो हमारी रहेगी ही रहेगी हेलोएरीन में। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बात करें यहाँ पे जो बॉन्ड थे वो ब्रेक भी हो रहे थे, फॉर्मेशन भी, तो हम इसको डॉट डॉट से दिखा रहे हैं कि मतलब कहाँ पे बन रहे हैं, कहाँ पे बिगड़ रहे हैं, ये चीज़ नहीं क्लियर, बस इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब यही, क्योंकि आप खुद देख रहे थे कि बॉन्ड शिफ्ट हो रहे थे, और निगेटिव चार्ज कभी यहाँ पे था पार्शियली, कभी यहाँ पे था और कभी यहाँ पे था, बाकी यहाँ पे नहीं था, आप देखे होंगे।
तो जहां पे निगेटिव चार्ज था तो उसको कंप्लीटली ना दिखा करके हम पार्शियली दिखाते हैं, और ये जो बॉन्ड है ये भी कंप्लीटली ना दिखा के हम पार्शियली दिखाते हैं, क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था, तो इस टाइप से। और इस पर भी यहाँ पे पार्शियली दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था और कुछ टाइम के लिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये हट गया था। यानी कि पूरी जर्नी में जो जो स्टेज आई उन सबका कंट्रीब्यूशन करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, इसी का हम लोग यूज करते हैं मोस्टली। अब देखिए यहाँ पे कुछ टाइम के लिए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया था। कब आया था? जब इसने अपने 2 लोन पेयर को इसको दे दिया था। क्लियर ना स्टूडेंट्स? यानी कि ये हुआ इसका रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है कि बॉन्ड को डॉट डॉट से दिखाइएगा, क्योंकि बॉन्ड पूरी तरह से शिफ्ट हो रहे थे। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आ रहा था जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आई, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आई तो यहाँ, बट यहाँ पे नहीं आ रहा था। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स हमारा रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग सोचेंगे सर ये क्या बच्चों वाली चीज हमको बता रहे हैं कि आर्थो, पैरा और मेटा का कॉन्सेप्ट, ये तो हम जानते हैं, बट माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा आप कम जानते हैं। मैं आज बता रहा हूं ना, इसको देखिए और आप जानने लगेंगे। अगर हम बात करें कि ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसको थोड़ा सा अच्छा बना दें। ये हमारी, देखिए बन नहीं रहा, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये हमारी बेंजीन रिंग है। और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जुड़ा है या मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, मान लीजिए ये मेन फंक्शनल ग्रुप है जैसे हेलो एरीन के केस में, और यहाँ पे मान लीजिए आपके बॉन्ड लगे हैं, ये मान लीजिए आपके बॉन्ड लगे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि मेन फंक्शनल ग्रुप के नियर वाला जो ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन। तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी नई बात है? तो हाँ सही बात है, इसमें नई बात नहीं है। और इसके बगल वाली जो पोजीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन। तो ये भी तो वही बात है, और इसको हम बोलते हैं पैरा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं आर्थो, इसको बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं मेटा। यानी कि ये भी हमारा इसके बगल है तो ये भी हमारा क्या हो गया, आर्थो, ये भी हो गया मेटा। बट मोस्टली स्टूडेंट्स गलती एक चीज की करते हैं और उसी का जिक्र मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो इसके लिए एक बढ़िया सा चमकदार ट्रिक ले लीजिए, ओम प्रकाश। मैंने बताया भी था इसके पहले। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि क्या पहले आएगा, तो मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो होगा वो ओ फॉर आर्थो, एम फॉर मेटा, पी फॉर पैरा, ओम प्रकाश। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ये आपको लाइफ टाइम याद रहना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आप लोग गलती कर देते हो। कैसे करते हो मैं ये भी बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर आपको एक ऐसे हमने दे दिया बेंजीन रिंग और यहाँ पे लगा दिया हमने क्लोरीन, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, और आपसे हम बोले कि बेटा यहाँ पे आर्थो और पैरा पोजीशन कौन सी है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये हमारी आर्थो, क्योंकि उनके मन में फिक्स हो गया है कि ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा, यानी ये मेटा और ये आर्थो। बट ये गलत होगा। यहाँ पे पोजीशन नहीं देखनी है हमको, यहाँ पे ये देखना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल जो होगा वो आर्थो होगा, और उसके बाद जो होगा ओ के बाद एम आएगा वो मेटा, देन पी आएगा वो प्रकाश, यानी ओम प्रकाश वाला ट्रिक आप रखेंगे। तो यहाँ पे आर्थो की बात करें तो इसके बगल ये है तो ये आर्थो, और इसके बगल ये है तो ये आर्थो, और इसके बाद ये हमारा मेटा और ये होगा पैरा। अब मोस्टली स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर इसी को हम सीधा करें तो ये यहाँ आ जाएगा ना। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको दे देगा और बोलेगा आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप को जोड़िए। तो यानी मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला आर्थो होगा, देन उसके बाद मेटा, देन पैरा। हमको इससे नहीं मतलब कि मेन यही रहेगा हमेशा, यहाँ है तो आर्थो। बच्चे यही गलती करते हैं, हम लोग भी अपने टाइम में करते थे। तो ये चीज आप लोगों को आज से नहीं करना है। तो ये हो गया आर्थो पैरा मेटा का कॉन्सेप्ट। ये भी अभी लगेगा हमारा जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप बोलेंगे कि सर इन सब का क्या रिलेशन था, रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या आपने बोला कि हेलो एरीन लेस रिएक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन टू हेलो एल्केन, इसका क्या मतलब था? तो माय डियर स्टूडेंट इसका क्या मतलब था मैं आपको दिखा रहा हूं। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं तभी आप इसको ध्यान से देख पाएंगे। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव है। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख रहे हैं तो एक चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। यानी जब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो कहीं पे डबल बॉन्ड मिला, कहीं पे नहीं मिला, उसी को हम पार्शियली फॉर्म में दिखा रहे हैं। यानी कि इसके बीच में डबल बॉन्ड लगभग है। और ये हमारा यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे हेलोजन। यानी कि इन द केस ऑफ हेलो एरीन
C और X के जो बीच बॉन्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्ड है। ठीक, इतना आप खाली याद रखिए, पार्शियली डबल बॉन्ड है। ये पहला रीजन मैं बता रहा हूं कि व्हाई हेलोएरीन आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन, या व्हाई एरिल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव देन एल्किल हैलाइड। तो ये हमारा एरिल हैलाइड हो गया, ये एरिल, ये हैलाइड, ये हेलो, ये एरीन, क्लियर ना, ये हेलो, ये एरीन, क्लियर। यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूं, आपको हर एक चीज क्लियर कर दूंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करिए। ये पार्शियली डबल बॉन्ड है। ठीक, अब बात करें अगर हम हेलो एल्केन की, बात करें किसकी, हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन का मतलब ये हो गया, ये एक हमारा हेलोजन, ये कार्बन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन ऐड हो गया, हमारा हेलो एल्केन हो गया। तो और इसके कार्बन और हेलोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब एक चीज बताइए डियर स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा कि 2 बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा? क्योंकि यहीं पे जब हम ब्रेक कराएंगे बॉन्ड को तभी यहाँ पे कोई नया सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, एक वीक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आता था और भगा देता था, लेकिन तभी वो भागेगा जब बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो बॉन्ड यहीं पे ब्रेक करना है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड हमको ब्रेक करना है और इसके केस में इस बॉन्ड को। तो एक सिंगल बॉन्ड है हेलो एल्केन के केस में, हेलो एरीन के केस में डबल बॉन्ड है। तो एक बात बताइए, आसानी से कौन टूटेगा? जो अकेले लड़ेगा ना, वो तो मजबूत है, दो लोग एक साथ हैं तो इनको तोड़ने में दिक्कत होगी ना। तो जो आसानी से टूटेगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो पहला रीजन आपको मिल गया होगा कि हेलो एल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन ऑफ हेलो एरीन। और क्वेश्चंस घुमा के कैसे पूछते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलो एरीन क्यों स्लो रिएक्शन देता है इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन। तो पहला रीजन ये आप दे दीजिएगा, ये रिजोनेंस हाइब्रिड बनाइएगा और दिखाइएगा ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड, जिसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसका बॉन्ड स्टेबल है, मजबूत है। जब ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो ये स्लो रिएक्शन देगा और ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा और तुरंत बोलेगा लाओ जिसको जोड़ना है जोड़ो, तुरंत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। तो पहला रीजन आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि और कौन कौन से रीजन हैं जो ये प्रूव्ड करते हैं कि हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन। तो जल्दी से लीजिए इन सबका स्क्रीनशॉट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 रीजन और। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि रिजोनेंस इफेक्ट से हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन। अब हम बात करते हैं डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट से, हम लोग बताएंगे कि कैसे हमारी हेलो एरीन लेस रिएक्टिव होती है, क्योंकि बॉन्ड क्लीवेज होने ही नहीं देता तो रिएक्शन तेज कहाँ से होगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बनाना है क्या, हेलो एरीन। ये हमारा बन गया हेलो एरीन, यहाँ पे हमने हेलो एरीन बना दिया और यहीं बगल में हम बना दे रहे हैं क्या, हेलो एल्केन। ये हमारा बन गया हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन ही तो है, इसका मतलब CH3Cl, क्लियर। तो ये हमारा हेलो एल्केन बन गया, ये हेलो एरीन। अब हमको कंपैरिजन करना है कि क्यों ये ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, क्यों ये बॉन्ड नहीं तोड़ता और क्यों ये बॉन्ड जल्दी से तोड़ देता है। देखिए, अगर बात करें स्टूडेंट्स इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 4 सिग्मा बॉन्ड है, इट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये कार्बन है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, sp3। और बात करें इसके केस में तो डबल बॉन्ड जहाँ पे आता है वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो अगर इसके लिए हम बात करें तो इसको हम थोड़ा सा और दिखा दे रहे हैं। ये कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये, इसी को हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये। अब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मैं मार्कर उठा लूँ 1 मिनट। तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और एक चीज़ और आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए, अगर नहीं जानते तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ sp3 की होती है और सबसे कम बॉन्ड लेंथ sp की होती है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब मान लीजिए कि एक कमरा है, एक कमरे में ये अकेले रहें तो अच्छे से ज़्यादा बढ़िया से रहेंगे, फैल के रहेंगे। यहाँ उतने ही जगह में 2 लोगों को घर बनाना है तो छोटा छोटा, यानी कि उनकी लेंथ कम होगी। और उतनी ही जगह में 3 लोगों को अपना घर बनाना है तो इनकी जगह और कम होगी। इट मीन्स अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लेंथ की तो sp3, यानी कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होंगे।
तो sp3 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि जो C और X के बीच हेलो एल्केन में बॉन्ड लेंथ होती है ये ज़्यादा होती है, लगभग 1.80 एंगस्ट्रॉम होती है इसकी बॉन्ड लेंथ। और इसके केस में बात करें कि इसके C और X के बीच में बॉन्ड लेंथ, तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है कितनी, 1.69 एंगस्ट्रॉम। तो किसकी ज़्यादा हुई, इसकी ज़्यादा हुई, इसकी कम। और साथ ही साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड भी अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा, जब आप अपने घर से ज़्यादा दूर हैं तो आपको पकड़ना बहुत आसान, आपको पकड़ के कोई भी उठा ले जाए। और जो अपने घर के एकदम इर्द गिर्द ही है तो लोग सोचेंगे अरे उसके घर के पास ही है, उसको कैसे उठाएं। तो सेम चीज़, ये घर के एकदम पास ही, इसको बहुत बढ़िया से पकड़ा, इसको जाने ही नहीं देगा। बट ये थोड़ा दूर है तो ये क्या किया, इसको ब्रेक हो जाएगा। तो अगर बात करें स्टूडेंट्स क्लीवेज की, तो हेलो एल्केन में क्लीवेज ज़्यादा तेज होगा इन कंपेरिजन टू हेलो एरीन। तो इस रीजन से भी ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, हेलो एल्केन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, हेलो एरीन की बॉन्ड लेंथ कम होती है, इसलिए हेलो एरीन हमारा कम रिएक्टिव है और ये हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है। अब वो चाहे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखें या डायरेक्टली। तो ये दूसरा रीजन हो गया। क्वेश्चन ऐसे आया है बोर्ड में, बहुत बार आया है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हेलो एरीन आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन। या दूसरे टाइप से क्वेश्चन, हेलो एरीन आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दूसरा रीजन हो गया, बॉन्ड लेंथ इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। क्यों कम है, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडेशन, ड्यू टू sp3 इसकी ज्यादा है। और कितना अंतर है आप खुद देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक तीसरे कॉन्सेप्ट की कि पोलरिटी ऑफ द CX बॉन्ड। CX मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमको क्या बनाना है, हेलो एरीन बनानी है। ये हमने बना लिया हेलो एरीन। और यहाँ पे क्या बनाना है, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को हम ऐसे ओपन फॉर्म में लिख दें, या अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो हम ऐसे लिख दें CH3X। ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली आप जानते हैं यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव। यहाँ पे पोलरिटी बहुत बढ़िया है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। बट यहाँ पे बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड भी आता है। और आप देखे होंगे कि कुछ टाइम के लिए पार्शियली पॉजिटिव भी हुआ था और कुछ टाइम के लिए पार्शियली नेगेटिव। तो मेनली तो हैलोजन है तो पार्शियली नेगेटिव ही रहेगा। बट यहाँ पे आप देखे होंगे यहाँ पे नेगेटिव आया था, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। और यहाँ पे डिलोकलाइजेशन हो रहा था रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जो रिजोनेंस हाइब्रिड हमने बनाया था। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे भी एक टाइम के लिए एक स्टेज में, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखे होंगे, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया था जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए थे। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके और इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा दो लोग झगड़ा करेंगे, उतना ही तो आसानी होगा कि एक को लेके चले जाएं। यहाँ पे उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ये पार्शियली नेगेटिव है, बट ये बहुत ज़्यादा पार्शियली नेगेटिव नहीं है। ये जो कार्बन है, और इसको होना क्या चाहिए, पार्शियली पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये एक स्टेज पे पार्शियली नेगेटिव हो रहा है। ये जो कार्बन है इसको पार्शियली पॉजिटिव होना चाहिए जैसे ये है, बट ये आप देखे होंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो एक कंडीशन पे ये भी नेगेटिव हुआ था। इस रीजन से इनके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम है, इनके बीच की पोलरिटी कम है, इनके बीच की पोलरिटी ज़्यादा है। तो ड्यू टू मोर पोलर करेक्टर इट्स बॉन्ड क्लीवेज इज वेरी इजी। इसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और जैसे बॉन्ड टूटेगा वही तो रिएक्टिविटी है। जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वही तो रिएक्टिविटी है। तो हमने तीन कॉन्सेप्ट सीखे स्टूडेंट्स कि क्यों हेलो एरीन हमारा लेस रिएक्टिव होता है और हेलो एल्केन हाई रिएक्टिव होता है। तीनों को मैं समराइज कर दूं, जब हमने रिजोनेंस हाइब्रिड बनाया तो हमने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हेलो एरीन में डबल बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना कठिन काम है इन कंपैरिजन ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए कम रिएक्टिव है, वहां पे तुरंत ब्रेक हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा हम लोगों ने देखा कि बॉन्ड लेंथ, कैसे बॉन्ड लेंथ पता चली, क्योंकि हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हेलो एरीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और sp2 की कम। तो बॉन्ड लेंथ जहां ज्यादा है उसको तोड़ना आसान है, जहां पे बॉन्ड लेंथ कम है उसको नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो घर के नजदीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखें कि पोलरिटी, हेलो एरीन में पोलरिटी कम है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, और हेलो एल्केन में बहुत ही बढ़िया पोलरिटी है। तो जहां पे पोलरिटी ज्यादा होगी वहां पे बॉन्ड आसानी से ब्रेक होंगे। तो ये तीन रीजन हुए कि क्यों हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश की कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर स्टूडेंट्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर आपने जो पढ़ाया वो हमको समझ में आ गया। और वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए। और चैनल पे अगर नए हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी टाइप के कॉन्सेप्ट में आपको सिखाता रहूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।